Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पार्ट 2। जी हाँ साथियों, पार्ट 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, सूरदास। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। और इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं भ्रमर गीत। जी हाँ साथियों, पाठ का नाम है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। सूरदास इसके कवि हैं। जन्म सन 1483 ईस्वी, मृत्यु सन 1563 ईस्वी। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। रुनकता आगरा के गांव घाट पर उनकी भेंट। साथियों यहाँ पर इन चीज़ों को भी आप विशेष रूप से देखते हुए चले कि रुनकता आगरा के गांव घाट पर उनकी भेंट हुई महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। जी हाँ साथियों, जो सूर सागर है वह इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूर सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूरदास अष्टचाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जहत करत प्रकाश। खद्योत का मतलब है यहाँ पर जुगनू। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें यानी कि गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने, उस भंवरे के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से हमने पढ़ा भी पाठ परिचय। अब हम भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो हमारे पाठ में हैं, 6 पद साथियों। तो पहला पद है: हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो, तुक कान कान जकरी, सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, सोई वैदी हम ले आए देखी, सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। अब साथियों यदि आप इसका प्रसंग करना चाहें तो इसका प्रसंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद अथवा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के भ्रमर गीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास है। यहाँ पर उद्धव के द्वारा गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश दिए जाने पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से साथियों आप इसका प्रसंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जब उद्धव गोपियों को योग संदेश का उपदेश देते हैं तब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि का मतलब श्री कृष्ण, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, वह लकड़ी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो गोपियाँ यहाँ पर कहती है कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। श्री कृष्ण को हमने मन कर्म वचन से अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण को हमने दृढ़ता के साथ अपने हृदय में बसा रखा है।
जागते सोते सपने में और सोतुक यानी कि प्रत्यक्ष में। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम तो जागते सोते सपने में और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष में भी कान कान जकरी अर्थात श्री कृष्ण को ही जपती रहती है। जकरी यानी कि रटना या जपना, श्री कृष्ण को ही जपती रहते हैं या उनको ही हम रटते रहते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। यहाँ पर अली का अर्थ है बौरा, और ये जो अली शब्द है यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया। जी हाँ साथियों, उद्धव के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो गोपी आगे कहती है कि हे मधुप, हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया योग का उपदेश, योग यानी योग, आपके द्वारा दिया गया जो योग का उपदेश है उसको सुन करके ऐसे लगता है मानो किसी ने हमें करू यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी, किसी ने हमें कड़वे ककड़ी खिला दी हो। मतलब कि जो आपके द्वारा योग का उपदेश दिया जा रहा है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, सोई व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, आप तो ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो जिसके बारे में हमने पहले ना तो कभी सुना और ना ही कभी देखा है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम अपने यह योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म को जपने का संदेश तो उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, जिनके मन अस्थिर रहते हैं, उन्हें तुम यह उपदेश जाकर के सुनाओ। पुनः एक बार देख लीजिए, गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हमने तो श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, अर्थात हमारे हृदय में दृढ़ता से बसा रखा है। हम तो जागते सोते सपने में और प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण को ही जपती रहती है, अर्थात उनकी ही रट लगाए रहते हैं। और हे उद्धव, अली का मतलब यहाँ उद्धव से है, भ्रमर यानी उद्धव। हे उद्धव, हमने जब आपका योग संदेश सुना, आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में सुना, तो ऐसे लगा मानो किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके बारे में ना तो हमने पहले कभी सुना ना ही कभी देखा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग साधना का उपदेश उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री के समान हैं, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन तो पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। अगला पद देखिए, हम तो दूह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नात्रु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब बरन हीन लगु जाती, कहवे कमला के स्वामी संग मिली भेटी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। ता ऊपर अब साँच कहो द्यो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उदो ना कहु बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे जो ताकि जननी छार। यहाँ पर साथियों दूह बात यानी दोनों प्रकार से, ब्रजनाथ मतलब श्री कृष्ण, निको यानी अच्छी बात है, नात्र यानी नहीं तो, जस का मतलब यश, कमला के स्वामी यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। घोष निवासी, साथियों घोष निवासी मतलब अहीरों की बस्ती। बारंबार यानी बारी बारी से, जोग कथा यानी योग की कथा, जननी, जननी यानी माता, छार यानी व्यर्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं। यहाँ पर गोपिया कहती है कि हे उद्धव, हमें तो दोनों ही प्रकार से फल मिलेगा, अर्थात दोनों ही प्रकार से हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि हमें श्री कृष्ण मिल गए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यदि श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण यह सारा संसार हमारा यश गाएगा, हमारे यश चारों ओर फैलेगा। कहवे गोकुल की गोपी सब रनहीन लगु जाती, क्योंकि कहा तो हम गोकुल की गोपियाँ जो सब वर्ण में और जाति में श्री कृष्ण से हीन हैं, और कहाँ वह कमला के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, फिर भी हमें उनके साथ एक पंक्ति में बैठने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। जो श्री कृष्ण
जिनको निगम ध्यान, निगम यानी वेद, वेदों में वेदों के जो ज्ञाता हैं वो ज्ञानी मुनि के लिए भी जो श्री कृष्ण अगोचर है यानी कि अलभ्य है, जिनको वेदों के ज्ञाता, ध्यानी और ज्ञानी मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे वह श्री कृष्ण हमारे साथ अहिरों की बस्ती में निवास करके गए हैं। हे उद्धव, अब तुम सच सच बताओ, जो तुम्हारी मुक्ति है, जिस मुक्ति की तुम बात कर रहे हो, वह मुक्ति किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहो बारंबार, कि हे उद्धव, हम तुम्हारे पा लागो यानी पैर पड़ती है, तुम अपनी योग कथा को बारी बारी से हमें मत कहो। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, श्याम तजी और बजे जो ताकि जननी छार, कि श्री कृष्ण को छोड़ करके जो भी व्यक्ति किसी और को भजता है, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ के किसी और को भजता है और की भक्ति करता है, ताकि ये जननी छार, उसकी माता के द्वारा उसको जन्म देना व्यर्थ है, अर्थात उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। साथियों, पुनः एक बार और देखिए, यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमने तो दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त किया है, अर्थात हमें तो दोनों ही प्रकार से लाभ ही लाभ है। यदि हमें श्री कृष्ण मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम होने के कारण यह संसार हमारा यश गाएगा। क्योंकि कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ जो वर्ण में और जाति में श्री कृष्ण से हीन हैं, लघु हैं, और कहाँ वे कमला के स्वामी यानी कमला के पति, लक्ष्मी के पति, जिनके साथ हमें एक पंक्ति में बैठने का अवसर या सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो श्री कृष्ण निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, अर्थात वेदों के ज्ञाता, ध्यानी मुनि, ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी जो मुनि है, ऋषि है, उनके लिए भी अगोचर है, अलभ्य है, अर्थात उनको भी प्राप्त नहीं हो सके हैं। ऐसे श्री कृष्ण हमारे साथ अहिरों की बस्ती में रह के गए हैं, निवास करके गए हैं। इसलिए हे उद्धव, अब तुम सच सच बताओ कि जिस मुक्ति की तुम बात कर रहे हो, वह मुक्ति भला किसकी दासी है। कहने का मतलब ये कि वो मुक्ति भी श्री कृष्ण की ही तो दासी है, उनकी ही भक्ति की तो दासी है। जोग कथा पालागो दो, इसलिए है उद्धव, हम आपके पैर पड़ती हैं, तुम्हारी इस योग कथा को हमें बारी बारी से मत सुनाओ, मत कहो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, जो भी व्यक्ति श्याम को छोड़ करता, श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और की भक्ति करता है, उसकी माता के द्वारा उसको जन्म देना व्यर्थ है, अर्थात उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, बेकार है। अगला पद देखिए साथियों, बिलग जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोटरी, जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, मानहु नील माट ते खाडे, ले जमुना जाय फखारे, तागुन श्याम भय कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हे प्यारे उद्धव, तुम बिलग यानी अन्यथा या गलत, जनी यानी मत यानी मानहु, जनी यानी मत, हे प्यारे उद्धव, तुम गलत मत मानना, कि हे उद्धव, तुम बुरा मत मानना, वह जो मथुरा है वह काजल की कोठरी के समान है, जो भी वहाँ से आता है वह काला होता है। कारे का मतलब काला, काला होता है, कोई बाहर से काला है, कोई मन से अर्थात भीतर से काला है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधु भंवारे, क्योंकि तुम भी काले हो दिखने में, सुफलक सुत यानी अक्रूर, अक्रूर जो श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे अपने साथ, वो भी काले हैं, और जो भंवरे हैं वो भी काले ही हैं। तिनके संग अधि छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, और इन सब में भी कमल नैन यानी कमल के समान नेत्रों वाले, मनियारे यानी मणि के समान चमक वाले श्री कृष्ण की छवि तो और अधिक चमकती है, अर्थात उनकी छवि तो सबसे ही अलग है। मानहु नील माट ते काटे, ले जमुना जाए फकारे, ऐसा लगता है मानो तुम सभी को नील के माट यानी मटके में से निकाल करके यमुना में जाकर के धो दिया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, और तुम सभी को यमुना में ले जाकर धोने से ही जो कालिंदी यानी यमुना है उसका रंग भी श्याम भई, श्याम यानी नीला हो गया है, काला हो गया है।
सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि जो श्री कृष्ण है उनका कितना हम गुणगान करें, उनके तो गुण ही न्यारे हैं, अर्थात सबसे अलग है। साथ ही यहाँ पर पुनः आप देखिए, बिलग जनी मानहु उदो प्यारे। गोपियाँ कहती है कि हे प्यारे उद्धव, तुम बुरा मत मानना। बिलग यानी बुरा या गलत, जन यानी मत, मानव यानी मानना। हे उद्धव, तुम बुरा मत मानना। वह मथुरा है, वह काजल की कोठरी अर्थात काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से जो भी आता है वह काला ही होता है, सांवला ही होता है, चाहे बाहर से हो या भीतर से हो, लेकिन वह सांवला या काला होता है। तुम कारे सुपलक सुत यानी अक्रूर, तुम भी दिखने में काले हो। सुपलक सुत यानी अक्रूर जी भी काले हैं, और ये जो भंवरे हैं इनका भी रंग काला है। और इन सब के बीच में कमल नेत्र यानी कि कमल के समान नेत्रों वाले, मणि के समान चमक वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनकी छवि तो और भी अधिक अलग दिखाई देती, अर्थात उनकी छवि का तो कहना ही क्या। मानहु नील माटते काटे। नील माटे नील के मटके से, मानो ऐसा लगता है जैसे तुम सभी को नील के मटके में से निकाल करके यमुना में जा करके फकार यानी कि धो दिया गया है। इसी कारण जो यमुना है, कालिंदी यानी यमुना है, उसका रंग भी श्याम अर्थात सांवला नीला हो गया है। सूरदास अंत में कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण है उनके गुण तो सबसे ही अलग हैं, न्यारे हैं। उनका कहाँ तक हम वर्णन करें, कहाँ तक बखान हम करें। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशन उदो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पथु की। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सू की। साथ ही यहाँ पर हरि दर्शन यानी श्री कृष्ण का दर्शन, अवधि यानी समय, इकटक यानी लगातार, अकुलान यानी व्याकुल, जोग संदेश यानी ये योग रूपी संदेश, पथुकी यानी पत्तों का दोना, सिकत यानी रेत। जी हाँ साथियों, इसकी व्याख्या करते हैं। गोपियाँ कहती है उद्धव, हमारी जो अखियाँ है वो तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी है, अर्थात इनको तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। हमारी जो आंखें है जो श्री कृष्ण के रूप रस में पूरी तरह रच गई है, रच बस गई है, अर्थात श्री कृष्ण के जो रूप है, रंग है, रूप रस है, उसमें पूरी तरह से बस गई है, रची हुई है। भला ये आंखें तुम्हारी योग रूपी रूखी बातों को सुनकर कैसे रह सकती है, अर्थात कैसे सुख प्राप्त कर सकती है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं जो कि श्री कृष्ण के आने के समय को गिनते हुए, लगातार उनके आने का जो मार्ग है उनको देखते हुए भी यह आंखें कभी इतनी नहीं दुखी जितना अब इन जोग संदेश की है उद्धव, जितना तुम्हारे द्वारा इस योग के संदेश को सुन करके अब ये अति अकुलानी दुखी, व्याकुल होकर के जितना दुख रही है, अर्थात तुम्हारे द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन करके जितनी हमारी आंखें व्याकुल होकर के दुख रही है, इतनी आंखें तो कभी भी नहीं दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पथु की। हे उद्धव, तुम तो हमें एक बार श्री कृष्ण का वो मुख फिर से दिखा दो, जब वह गाय का दूध निकाल करके पत्तों के दोने में दूध पीते हैं, ऐसा वह मुख श्री कृष्ण का हमें फिर से दिखा दो, अर्थात उनके दर्शन हमें पुनः करवा दो। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम गोपियाँ तो श्री कृष्ण के बिना सूखी नदी के समान है, अतः इस सूखी नदी में तुम क्यों हठ पूर्वक नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो, अर्थात इस सूखी नदी की जो रेत है इसमें तुम हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, जो कि व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है कि हम तो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, और तुम हमें योग संदेश रूपी जो संदेश दे रहे हो, निर्गुण का संदेश दे रहे हो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ है। पुनः देखिए, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो अखियाँ है
गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो अखियाँ है यह तो केवल श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है, अर्थात इसे तो हमारी आंखों को तो श्री कृष्ण के दर्शनों से ही सुख प्राप्त होता है। और हमारी जो श्री कृष्ण के रूप रंग में रच बसी हुई, श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई जो आंखें हैं, इनको भला तुम्हारी रूखी बातें सुन करके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात इन्हें तुम्हारी रूखी सूखी बातों से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और श्री कृष्ण के आने की जो अवधि है उसको गिनते हुए उनके आने के मार्ग को लगातार एक टक बिना पलक झपकाए देखते हुए भी हमारी आंखें कभी इतनी नहीं दुखी का मतलब दुखी, जितना तुम्हारे द्वारा दिया गया इस योग संदेश को सुन करके अब व्याकुल होकर के ये आंखें दुख रही है। इसलिए हे उद्धव, तुम तो हमें श्री कृष्ण का वह मुख फिर से दिखला दो जिस मुख से वह गाय का दूही पय पीवत गाय का दूध निकाल करके पत्तों के दोनों में लेकर के पीते हैं, अर्थात श्री कृष्ण गाय का दूध निकाल कर पत्तों के दोनों में जो दूध पीते हैं, ऐसा वह मुख हमें फिर से दिखला दो, अर्थात उनके दर्शन हमें करवा दो। सूरदास अंत में कहते हैं कि गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, हम गोपियाँ तो श्री कृष्ण के बिना सूखी नदी के समान हैं, इसलिए तुम इस सूखी नदी की रेत में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिस प्रकार सूखी नदी में नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार हम भी पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में रची बसी हुई, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। हमें तुम्हारी योग संदेश और ज्ञान, निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, हमारे लिए सारी बातें व्यर्थ है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाई, सोहदे बूझती साँच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गांसी, सुनत मौन वे रेग्यो ठग्यो सो, सूर सबे मतिनासी। साथियों, यहाँ पर जो अभिलाषी है यानी कि इच्छा रखने वाला, गांस यानी असत्य झूठ। व्याख्या करते हैं, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जो निर्गुण है, जिस निर्गुण की तुम हमें जिस निर्गुण के बारे में तुम हमें बता रहे हो या जिस निर्गुण का तुम हमें उपदेश दे रहे हो, वह निर्गुण कौन से देश का वासी अर्थात निवासी है। हे मधुकर, मधुकर यानी कि उद्धव, यहाँ पर मधुकर शब्द उद्धव के लिए काम में लिया गया है कि हे उद्धव, तुम हमें अच्छी तरह से समझा दो, हम तुम्हें सौगंध या शपथ देकर के पूछ रहे हैं, हम तुम्हें सत्य पूछ रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार है जिसका तुम हमें उपदेश दे रहे हो, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है, उस निर्गुण का रंग कैसा है, उसका भेष यानी कि वेशभूषा कैसी है, दिखने में वह कैसा है और वह कौन से रस का अभिलाषी है। यदि तुमने हमसे झूठ कहा, असत्य कहा, गास यानी असत्य, तो इसका फल तुम भोगोगे, अर्थात अपने किए का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना सुनकर के अर्थात गोपियों की इन सारी बातों को, गोपियों के इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव ठगे हुए व्यक्ति की भांति मौन रह गए, अर्थात चुप हो गए। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की इन बातों को सुन करके उद्धव को लगा मानो इन गोपियों की बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का जवाब देना असंभव है। अगला पद देखिए, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, बृहता बहती जमुना खग बोलत, बृहता कमल फूले अली गूंजे, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे, ए उधो कई माधव सु विरह कदन करी मारत लूंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखिया भई बरन जो गूंजे। साथ ही यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के बिना यह ब्रज के कुंज उपवन हमें बेरी अर्थात शत्रु के समान लग रहे हैं। तब अर्थात जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे, उस संयोग काल में यह लताएं हमें अति शीतल लगती थी, सुखकारी लगती थी। वही लताएं अब यानी कि विरह काल में हमें अग्नि की या आग की जलती हुई लपटों के समूह के समान लग रही, अर्थात ज्वलनशील लग रही है। बृहता बहती जमुना खग बोलत, बृहता कमल फूले अति गूंजे। अब यानी कि विरह दशा में इस यमुना का बहना,
पक्षियों का मधुर स्वर में बोलना, कमल का खिलना और भंवरों का मधुर गुंजार करना, ये सब अब हमें व्यर्थ लग रहे हैं, अर्थात बेकार लग रहे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई गूंजे। शीतल पवन, पानी अर्थात जल, घनसार यानी कपूर, संजीवनी दधिसुत किरण, दधिसुत यानी चंद्रमा की किरणें, संजीवनी यानी अमृत के समान। अर्थात जो शीतल जल है, शीतल पवन है, घनसार यानी कपूर और अमृत के समान चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाले जो तत्व हैं, ये भी अब हमें सूर्य के समान जला रहे हैं, अर्थात सूर्य की किरणों के समान जला रहे हैं। ए उद्धव अर्थात है उद्धव, तुम हमारे श्री कृष्ण, माधव यानी श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि जो विरह है, उस की जो विरह है, यह विरह रूपी कटार, कदन यानी कटार, विरह रूपी कटार है, यह हमें मार करके घायल कर रही है। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के आने का जो मार्ग है, उसको देखते देखते अर्थात उनकी बाट जोते जोते हमारी जो आँखियाँ हैं, यह गूंजे के समान लाल वर्ण की हो गई है, अर्थात हम उनका इंतजार कर रहे हैं, जिससे हमारी आँखियाँ भी अब लाल हो गई है। पुनः देखिए साथियों, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के बिना ब्रज के सारे कुंज उपवन हमारे लिए शत्रु के समान हैं। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे, अर्थात संयोग दशा में, यह लताएं, ब्रज की जो लताएं हैं, यह हमें अति शीतल लगती थी, सुखकारी लगती थी, वही अब अर्थात वीर दशा में जलती हुई आग की लपटों के समूह के समान लग रही है। यमुना का बहना, पक्षियों का मधुर स्वर में बोलना, कमल का खिलना और भंवरों का मधुर गुंजार करना, ये सब अब हमारे लिए व्यर्थ हो गए हैं, अर्थात वीर दशा में अब ये हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। शीतल पवन, शीतल जल, कपूर और अमृत के समान चंद्रमा की किरणें, ये सभी जो शीतलता प्रदान करते हैं, ये भी अब हमारे लिए सूर्य की किरणों के समान जलाने वाले हो गए हैं, अर्थात ये भी हमें सूर्य की किरणों के समान भूंजे यानी कि जला रहे हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम हमारे श्री कृष्ण से जाकर के कहना, माधव यानी श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि ये जो विरह रूपी कटार है, यह हमें मार करके लूंज यानी कि घायल या विकलांग, घायल कर रही है, अर्थात वीर रूपी जो कटार है, यह हमें मार करके घायल कर रही है। अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के आने का जो मार्ग है, उसको देखते देखते अर्थात उनकी बाट जोते जोते हमारी जो आंखें हैं, वह अब गूंजे के समान लाल वर्ण की हो गई है। गूंजा एक कीड़ा होता है लाल रंग का, तो गोपियाँ कहती कि हमारी जो आँखियाँ हैं, ये भी गूंजे के समान लाल वर्ण की हो गई है। तो साथियों, यहाँ पर गोपियों का जो विरह वर्णन है, बहुत ही मार्मिक चित्रण उसका किया गया है, तो और साथ ही संयोग और वियोग की दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये था हमारा दूसरा पार्ट, भ्रमर गीत सार सूरदास जी का, और कुछ पद थे, 6 पद हमने इसमें पढ़े। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट के साथ। जी हाँ साथियों, निरंतर आप बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे सभी पार्टों को हम इस तरह वीडियो के साथ आपके साथ हम पढ़ेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।